अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करें। एक विस्तृत कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था रहता था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, परंतु उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक सफल व्यापारी बने और अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। हालांकि उसे यह समझ नहीं रहा था कि अपने इस सपने को कैसे साकार करे। एक दिन गांव में एक अनुभवी संत का आगमन हुआ, जिनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस संत से मार्गदर्शन प्राप्त करे तो उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और संत के पास गया। संत एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। अर्जुन ने संत के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मेरी एक इच्छा है कि मैं एक सफल व्यापारी बनूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस सपने को कैसे पूरा करूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। संत ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है पुत्र, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ मूलभूत बातों को समझना होगा। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। संत ने कहा, पहली बात, तुम्हारी इच्छा सच्ची और शुद्ध होनी चाहिए। अगर तुम अपनी इच्छा केवल अपने लाभ के लिए रखते हो तो उसमें स्थायित्व नहीं होगा। हर इच्छा का उद्देश्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे दूसरों का भी भला हो सके। यह सोचो, क्या तुम तैयार हो अपने व्यापार से समाज की भी सेवा करने के लिए? अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अपने व्यापार से गांव के लोगों की भी मदद करना चाहता हूं। संत ने एक और बात बताई, दूसरी बात, तुम्हें धैर्य रखना होगा। इच्छाओं को पूरा करने में समय लगता है और हर इच्छा का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है। जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण से अपने मार्ग पर चलता है, वही अपनी इच्छाओं को साकार कर पाता है। क्या तुम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने फिर से आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं गुरुदेव। अब संत ने एक तीसरी और अंतिम बात कही। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो प्रकृति और परमात्मा भी तुम्हारा साथ देंगे। अर्जुन ने ये बातें मन में बसा ली और संत का धन्यवाद किया। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे पूरे समर्पण के साथ कार्य करेगा। अर्जुन ने छोटे पैमाने पर अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरू में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी सामान की आपूर्ति में दिक्कत आती तो कभी बाजार में मंदी हो जाती, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह संत की बातों को याद करता और धैर्यपूर्वक अपनी कोशिश जारी रखता। समय बीतता गया और अर्जुन का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने अपने व्यापार से अर्जित धन का एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल खोला, ताकि गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उसने कई लोगों को रोजगार दिया और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। कई वर्षों के संघर्ष और समर्पण के बाद अर्जुन का व्यापार न केवल गांव में बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रसिद्ध हो गया। वह एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में सबसे ज्यादा संतोष इस बात का था कि उसने अपनी इच्छा को न केवल पूरा किया बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। एक दिन अर्जुन फिर से उस संत से मिलने गया और उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपकी इच्छा के कारण ही आज मेरी इच्छाएं पूरी हो सकी। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा। संत ने हंसते हुए कहा, पुत्र, इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम सच्चे मन, धैर्य और कर्म के साथ उनका पीछा करते हैं। अब तुमने ये सीख लिया है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम अपने मन और आत्मा से प्रयास करें। इस प्रकार अर्जुन की कहानी ने पूरे गांव को सिखा दिया कि इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता केवल सोचने या चाहने तक सीमित नहीं है। मेहनत, धैर्य और सही उद्देश्य के साथ किया गया कार्य ही हमें हमारी इच्छाओं तक पहुंचा सकता है। अर्जुन का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जिसमें यह संदेश छिपा था कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बशर्ते हम सही रास्ते पर चले और कभी हार न माने।